दिख रहा है, लेकिन बीजेपी 240 से पहले अभी चिमटती दिख रही है। लेकिन रुझानों में एनडीए 294 सीटों पर है और लगातार बहुमत बनाए हुए है। 294 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। हालांकि ये आंकड़ा जो है ऊपर नीचे भी हो रहा है, कभी 291, कभी 292, 93 भी हो रहा है। तो एनडीए के लिए कम से कम ये राहत की बात है कि सरकार वो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटबैक, क्योंकि लहर की बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि 370 अकेले दम पर बीजेपी की आएंगी और उसके साथ साथ 400 पार का नारा लगातार दिया गया और उसका असर ही है शायद, जहां पर फिलहाल कम से कम 240 सीट कम से कम बीजेपी जीत रही है। इंडिया गठबंधन को 230 सीटें या फिर उसी के आसपास आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर के इतना साफ नजर आ रहा है कि जनादेश तो दिया गया है, वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी को अपने सहयोगियों के दम पर सरकार बनानी होगी। लेकिन यूपी की स्थिति देख लीजिए, बीजेपी 34 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त है। पिछली बार 2019 में महज 1 सीट, लेकिन उसके बाद अब 7 सीटों पर यूपी के जो रुझान है उसमें बड़ा उलटफेर लगातार है। सपा 35 सीटों पर आगे है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क जो नतीजों में दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी को मिल रही 35 सीटों की वजह से ही। और अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला दे तो दोनों ही मिलाकर के तकरीबन 42 सीटें होती हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है साउथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदें दोनों ही, और क्योंकि दो दल नहीं, वहां पर कई पार्टीज है जो कि हम देखते हैं उनके रुझान, उनके जो रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं या पुराने पास्ट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में सपा की जो 35 सीटें बताई जा रही हैं आगे बढ़ती